निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ का सारियान सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की कराची में इंतखाबी रैली। कारकुनों से खिताब में कहा कि 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर देंगे। मसाइल को कम करने के लिए 10 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद करेंगे। मुंतखब होकर 317 अरब कराची पर खर्च करूंगा। अशराफिया से पैसा छीन कर कराची पर लगाऊंगा। इलेक्शन में मरी वाले उस हुक्मरान से जवाब मांगे जब लोग यहाँ मर रहे थे तो वो कहाँ था। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। अवाम मुल्की मसाइल का हल, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो शेर पर ठप्पा लगाएं। वोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, मुल्क की किस्मत का फैसला है। नवाज शरीफ जब आता है तो लोगों का चूल्हा चलता है, कारोबार चलता है। शेर पर मुहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। मरी को पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। स्टेट ऑफ दी आर्ट अस्पताल और यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। घर घर गैस पहुंचाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपको आपका हक दिलाए। बाकी लीडर और पार्टियां इलेक्शन सिर्फ कुर्सी के लालच में लड़ रहे हैं। बिलावल को हुकूमत मिलती है तो पूरे मुल्क में 30 लाख घर बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी आपके घर और रोजी रोटी का सोचती है। मौका मिला तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुल्क भर में आम इंतखाबात 2 रोज की दूरी पर। इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का कल आखिरी रोज होगा। इंतखाबी मुहिम 6 और 7 फरवरी की दरमियानी शब खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले। कौम को फैसला करना है, शेर की सही जगह पिंजरा है। नवाज शरीफ और जरदारी के पास नाजायज दौलत ना होती तो ये काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। इन्होंने कराची और अंदरून सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। तीर और शेर को वोट देने का मतलब करप्शन को वोट देना है। हुकूमत में आकर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे। सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। IMF को अलविदा कहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। नून लीग को वोट खरीदने का अच्छा तजुर्बा है। नून लीग अतात आरड़ को अपना उम्मीदवार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। NA 127 में अतात आरड़ की शिकस्त दीवार पर लिखी हुई है। मुस्लिम लीग नून अवामी गजब का शिकार होने जा रही है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इलेक्शन में हारने के खौफ से ऊंचे हटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन धमकियों का नोटिस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेश खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जीना मरना यही है। हमने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। चुनो नई सोच का पैगाम हर सतह पर दिया है। पीपल्स पार्टी मुल्की मसाइल को हल कर सकती है। शीर रहमान की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की तनकीद पर अतात आरड़ के जवाबी हमले। बिलावल लाहौर की सियासत को आलूदा कर रहे हैं। कराची पानी में डूबा था और बिलावल बैरून मुल्क की तस्वीर दिखा रहे हैं। रोटी क्या देनी थी, कराची के लोगों से पानी भी छीन लिया। लोग टैंकरों से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। कराची इनकी बददियानती की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से दरखास्त है, खुदा खौफी करें। उनको वोट मिल रहे हैं और ना वोटर्स। जहां वोटों की खरीदारी हो रही है, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। किसी के दफ्तर पर हमला नहीं किया। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। लीगी रहनुमा अतात आरड़ की गुफ्तगू। बिलावल साहब ने इरादा कर लिया है कि वो भी इमरान खान 2 बनना चाहते हैं। PTI का वायरस भी बिलावल भुट्टो साहब में भी इंस्टॉल हो गया है। जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आई उसमें जिस तरीके से मुल्क को दिवालिये से बचाया, हमारी जमात की सारी कैंपेन अवाम के मसाइल के हल के ऊपर ही है। हमारे जो मुखालिफिन हैं उनके पास मनफी सियासत के अलावा कुछ नहीं। अवाम
मुल्क के कोने कोने में नवाज शरीफ के साथ खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह 8 तारीख को फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी के पास कोई मंशूर नहीं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ओए तोए वाली सियासत कर रहे हैं। लग रहा है बिलावल भुट्टो बानी पीटीआई 2 बनना चाहते हैं। बानी पीटीआई वाला वायरस बिलावल भुट्टो में इंस्टॉल हो गया। मखलूत हुकूमत में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। नून लीग की सारी इंतखाबी मुहिम आवाम के मसाइल के हल पर है। मुखालिफिन के पास मनफी सियासत के अलावा कुछ नहीं। उम्मीद है 8 फरवरी को नून लीग की फतह होगी। पूरा मुल्क नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। रहनुमा नून लीग बिलाल कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम दुश्मनों का डेरा इस्माइल खान में वार, दहशतगर्दों का तहसील दराबन के थाने पर हमला, 10 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी। दहशतगर्दों ने रात गए थाने पर हमला किया। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार शहीद और जख्मी हो गए। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला 2 घंटे तक जारी रहा। दर्जनों दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इतलात। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा की गई। निगरान वजीर आला KP, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस की शिरकत। वजीर आजम की पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों की बुलंदी दर्जात की दुआ। वजीर आजम का दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। बाजोड़ में इंतखाबी उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान का कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। गाड़ी में बैठते वक्त रेहान ज़ेब खान पर करीब से फायरिंग की गई। दोनों मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। इलेक्शन में मरी वाले उस हुक्मरान से जवाब मांगे जब लोग यहाँ मर रहे थे तो वो कहाँ था। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। अवाम मुल्की मसाइल का हल, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो शेर पर ठप्पा लगाएं। वोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, मुल्की किस्मत का फैसला है। नवाज शरीफ जब आता है तो लोगों का चूल्हा चलता है, कारोबार चलता है। शेर पर मुहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। मरी को पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल और यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। घर घर गैस पहुंचाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। और इलेक्शन 2024 की वजह से पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की तलब कम हो सकती है। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतजर हैं। नई हुकूमत को आते ही $25 अरब और जून तक $8.2 अरब वापस करने हैं। मुंतखब हुकूमत को IMF से रब्ता करना पड़ेगा। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। और नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की है। बानी पीटीआई ने अवाम को शऊर दिया। आने वाला वज़ीर आज़म अवाम की ताकत से आएगा। पीटीआई के मंशूर में पार्लिमान की बालादस्ती है। हम अदलिया और इदारों का एहतराम करते हैं। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का बुनीद में जलसे से खिताब।